नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्ट्रक्चर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि मैं ये पार्ट 1 के अंतर्गत लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आपका उस चैप्टर का है जो से चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। देखना है कि आपको कितना आता है। तो सबसे पहले हम निगाह डालते हैं ये सारे फार्मूले पे। देखिए लिखा है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जहाँ पर टाउ क्या है, बल युग का आघूर्ण है, पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, P की वैल्यू होती है P बराबर 2QL, या कर सकते हैं P बराबर Q इंटू 2L। E है वैद्युत क्षेत्र है, और विभव होता है V बराबर W अपन Q नॉट, जहाँ W कार्य है, Q नॉट क्या परीक्षण आवेश है, और किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एक्स नॉट Q अपन R, और अक्षीय स्थिति में होता है V बराबर 1/4 पाई एक्स नॉट P अपन R स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है विभव 0, जो कि आप जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल देखिए पहला है, लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻30 कूलाम मीटर है। लिखा कूलाम मीटर, राइट। करा हाइड्रोजन तथा क्लोराइड H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ओके, H तथा Cl आयन के बीच का विस्थापन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दे दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दैट मीन दे दिया P दे दिया है 3 × 10⁻30, ये ना कूलाम मीटर। फिर कह रहा है कि आपको निकालना क्या है, कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये ना 3.4 × 10⁻30 है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बीच का आपको निकालना विस्थापन, दैट मीन्स आपको निकालना है 2L, निकालना है पूरा 2L। ओके, अब फॉर्मूला कितना होता है, P होता है 2QL, या P = Q इंटू 2L। ओके, अब 2L निकालना है तो रहेगा P अपन 2Q। ध्यान रखिएगा दोनों आयनों के बीच विस्थापन कुल कितना होगा 2L। ये था, देखिए ये Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी 2L है, ये है पूरी 2L। ओके, P की वैल्यू कितनी दे दिया इन्होंने, 3.4 10⁻30। Q की वैल्यू Q बराबर NE से आप निकाल लें तो कितना हो जाएगा, E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻90। ठीक, जैसा कि हो जाता है Q बराबर NE, N की जगह 1, ओके 1.6 10⁻90। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बराबर का है, करिए 2 से 2 है 16 17, राइट। दैट मीन 17/8 ऊपर आएगा 10⁻30, ऊपर आएगा ये प्लस हो जाएगा, 30 में से 19 जाएगा -11। डिवाइड करिए तो आपको अगर देखिए यहाँ पर 17 को आप अगर डिवाइड करें 8 से तो 8 2 16, 1 बचा, फिर 8 2 16, ये ना यहाँ, अच्छा सॉरी यहाँ पे 8 2 नहीं हो पाएगा, चूंकि कर ले 8 1 8, कितना बचेगा 2 0, फिर 8 2 16 बचा 4 0 8 5 दैट मीन्स हो गया 2.125 10⁻11 इतने मीटर। ओके, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन अपन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव में के आघूर्ण की गणना करो। क्वेश्चन एक बार फिर सुन ले, लिखा हुआ है एक वैद्युत द्विध्रुव
10⁵ न्यूटन अपान कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, ओके, में 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है और उस पर इतने इतने न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करो। ओके, आपको निकालना क्या है, आघूर्ण। आघूर्ण का है, इसका मतलब अभी मैंने बताया था फॉर्मूला टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, राइट। इट मीन्स आपको निकालना है आपको निकालना क्या है, बल आघूर्ण, आपको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इट मीन्स आपको निकालना है पी। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है 10⁵, ये क्या हो गया, ई 10⁵ न्यूटन अपन कूलम, इतने इतने का बल आघूर्ण, टाउ कितना दे दिया है, 6 × 10⁻²4, ओके, न्यूटन मीटर। निकालना क्या आपको, पी, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये ना। थीटा कितना दे दिया उसने, देखिए थीटा इसमें दिया है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां लिखिए थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आपको पी हो जाएगा टाउ अपान ई साइन थीटा, सिंपल सी चीज है। टाउ की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻²4, ई की वैल्यू कितनी है, 10⁵, और साइन कितना रखेंगे, 30, साइन 30, या कर सकते हैं 6 × 10⁻²4, ऊपर आएगा 10 की पावर कितना आ गया, -5 हो गया, साइन 30 वैल्यू 1/2 जानते हैं आप, ऊपर आएगा 6 × 2 10⁻29, 24, 25, 6 2 12 × 10⁻29, क्या आता है, पी। पी कितना, तो 2QL, डेट मीन्स रहेगा इसका कूलाम मीटर। तो पी आ गया आपका 12 × 10⁻29 कूलाम मीटर, ओके। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, लिखा हुआ है 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ गए यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, एक आवेश यहां कर दिए, कितना है, 10 माइक्रोकूलाम, +10 है, और एक में -10 माइक्रोकूलाम, ओके। एक प्लस क्यू है, दूसरे में कितना है, माइनस। आप करें इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इनके मध्य बिंदु पर, कहां निकालना है, मध्य बिंदु पर, ये डेट मीन्स हो गया 0.5 मीटर, ये ना, यहां से ये 0.5 मीटर, भाई दोनों हमने इसको आधा आधा कर दिया, 0.5 0.5, राइट। आपको निकालना है इनके मध्य बिंदु पर, ये आपका मध्य बिंदु, देखिए ये हमने माना है लेट। आपको निकालना है विभव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको कह रहा था 10 माइक्रोकूलाम तथा इतने इतने माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, तो लिखेंगे V1 कितना होगा, 1/4π∗r0, Q/ कितना होता है, R, ओके। किसी बिंदु पर आवेश कितना होता है, Q/R, ये ना। डेट में से कितना, 9 × 10⁹9, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू जो आपकी है वो दे दिया उन्होंने 10 माइक्रोकूलाम, 10⁻6 कर दीजिए, R हो जाएगा 0.5, डेट मीन 5 × 10⁻1, ओके। या इसको सॉल्व करें, 5 2 10 हो गया,
9 टू ज़ा 18 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया 3, 10 की पावर ऊपर आएगा +1, ये ना भाई 9 में 6 गया 3 ऊपर आया +1, दैट मीन्स 18 इंटू 10 की पावर 4, राइट। अब इसी प्रकार हम निकाल लें इधर के लिए, दूसरे लिखेंगे कि V2 तो करिए 1/4 पाई एक्साइलन नॉट Q अपॉन R, इसकी वैल्यू 9 टू 10 की पावर 9, अब की Q कितना दे दिया उसने -10 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स -10 10 की पावर -6 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -1। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। सॉल्व कर ले, 5 टू ज़ा 10, ओके, 9 टू ज़ा 18, 10 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा +1, 9 1 10, 10 में 6 जाएगा 4, ये आपका आ रहा है माइनस में, ओके। अब ध्यान रखिएगा कि चूंकि विभव आपकी एक अदिश राशि है, अतः इनका जो परिणामी है ये मध्य बिंदु पर है, वो कितना होगा, परिणामी हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, ओके। तो लिखेंगे V बराबर V1 प्लस V2, कितना है 18 इंटू 10 की पावर 4, अब प्लस के साथ ये माइनस 18 इंटू 10 की पावर -4, कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 0 वोल्ट, ओके। दैट इसका आंसर हो गया 0। बच्चों देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है परमाणु क्रमांक Z बराबर 50 तथा 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह पर वैद्युत विभव का मान बताओ। दैट मीन्स आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं होता है V इज इक्वल टू W/Q, याद है ना, जहाँ पर W वर्क है और Q आपका क्या है, चार्ज है, या बहुत जगह लिखा होता है W/Q0, Q0 है तब भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। Q0 का मतलब हो गया आपका टेस्ट चार्ज, दैट मीन्स परीक्षण आवेश। लेकिन किसी बिंदु पर आवेश Q के कारण जो विभव होता है वो कितना V इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन Q अपॉन R, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन Z दे दिया से 50 और दूरी कितनी R कितने दे दिया 9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। आपको निकालना है विभव V। सबसे पहले चूंकि इसमें कह रहा है कि नाभिक की सतह पर वैद्युत विभव, तो V का फॉर्मूला कितना होता है, V बराबर 1/4 पाई एक्साइलन Q अपॉन R। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन Q अपॉन R। अब इस सवाल में दे दिया था इन्होंने परमाणु क्रमांक का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती 9 इंटू 10 की पावर 9, आपको मालूम है। Q को तोड़ सकते हैं, Q बराबर होता है NE, याद है ना, Q बराबर NE, या कर सकते हैं ZE, ओके। जहां पे N वहां क्या होता है नंबर है, यहां पे Z भी क्या है आपकी, ये आपका है परमाणु क्रमांक अपॉन R, या कर दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9, Z की वैल्यू दे दिया 50, E की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। R की वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 10 की पावर 15, 9 इंटू 10 की पावर -15, 9 से 9 कैंसिल हो गया। सॉल्व कीजिए, 16 5 जा कितना होता है, 16 पंचे 80, ये ना 80, और एक बना दे 0, पॉइंट कै नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद, दैट मीन 80 हो गया, ओके। 10 की पावर ये कितना है 9, 19 में से 9 जाएगा बचेगा -10, ऊपर आएगा 10 की पावर 15 प्लस हो गया, या कर सकते हैं 80 इंटू, मैं चाहूंगा एक बार मेरा कैमरामैन देखिए क्या नीचे का पार्ट आ रहा है, 80 इंटू 10 की पावर 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा
5, या कर सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर 6, इतने वोल्ट। ओके, तो जैसा कि आपने देखा ये आपका विभव निकल के आया है 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। ओके, तो बच्चों जैसा कि आज आपने देखा कि मैंने आपको इस वीडियोस में मैंने आपको जो न्यूमेरिकल बताए उससे पहले मैंने आपको सारे सूत्र बताए थे। इसलिए आप अपने घर पे, मैं जैसा कि हर वीडियो में कह रहा हूँ कि किसी भी राइटर की बुक है, मैं जानता हूँ कि अभी हो सकता है कई सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं होगी, कोई बात नहीं है, पुरानी बुक है, सब कोर्स वही है, थोड़ा बहुत कोर्स में चेंज हुआ है। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो मैं आप लोग को बता देंगे। हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी सिलेबस से कुछ चीज़ें कम हुई हैं, इसलिए जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे हैं खासकर उन चीज़ों पे अधिक ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा फिजिक्स में डेफिनेशन, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल पर भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।